टॉपिक जो है वो इंटीग्रेशन, समाकलन जिसे कहते हैं। एक हमने चीज को देखा था, थोड़ा सा और उस पर प्रयास करते हैं। dy by dx, dy by dx का मतलब क्या था? एक जो मैंने आपको चर्चा किया था वो था the derivative of y with respect to x. ऐसा था। लेकिन ये जो डेरिवेटिव आपके सामने हमने कहा कि द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x y इक्वल टू, तो अब इसमें हमारा डेरिवेटिव क्या करता है? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसको हम और सिंपल करने की कोशिश करें तो डेरिवेटिव का मतलब होता है टू डिवाइड, या फिर डेविएट कर देना। यानी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे पार्ट, टुकड़ों में उसको चेंज कर देना। जैसा कि हमने देखा कि एक डेरिवेटिव अगर x टू दी पावर n होता है तो क्या हम करते हैं, इस विषय को थोड़ा सा और हम समझते हैं। आप देखें कि अगर हमारे पास dy by dx करते हैं तो dy by dx फंक्शन ऑफ x लेने के बजाय हम डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए, x टू दी पावर n ऐसा अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस विषय को देखिए। सबसे पहले हमें जो प्राप्त होता है वो होता है n x n माइनस 1, ऐसा कुछ हमें प्राप्त होता है। अब समझिए, पावर कुछ भी हो, 10 पे पावर अगर 3 है, जरा इसको हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो कुछ और बातें हमें पता चलेगी कि क्या होता है, छोटा करने का मतलब क्या होता है। इस विषय को हम समझें।
तो देखेंगे कि क्या हमें प्राप्त हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 5 टू द पावर 3 है, सपोज करिए। अब डेरिवेट करने का जो प्रोसेस होगा वो कहता है कि इसको आपने कर दिया 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5 टू द पावर 2। ऐसा आपने बना दिया। तो यहां पर ध्यान दें, 5 टू द पावर 3 का मतलब हो रहा था 125 और 3 इंटू 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75। यानी आप देखें 125 को जब डेरिवेट टुकड़ा किया तो लगभग 75 ला दिया। यानी ये थोड़ा छोटा कर दिया चीजों को, छोटे छोटे स्तर से ये लेके चलता है। तो मूलतः डेरिवेटिव क्या करता है कि एक कोई बड़ा सा, जैसे हम चीज को डेरिवेट करने जा रहे हैं, मान लीजिए एक मकान है, तो मकान का छोटा सा पार्ट खिड़की और उसको जो है वो टुकड़ा कर दिया। तो इस तरह से मतलब, या कोई मतलब पूरी अर्थ ले ले, अर्थ का एक छोटा सा भाग इंडिया हो गया तो इंडिया का छोटा सा कोई टुकड़ा हो गया। डेरिवेट का ये काम करता है कि छोटी छोटी पार्ट्स को जो है वो पे बात करता है, उसको वो सामने लाता है। अब इस डेरिवेट को यहां देखें, जब ऊपर में हमने समझाया, ये बताया कि पहले y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको डेरिवेट किया तो डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x, और उसको वापिस एंटी डेरिवेट किया तो हमें वापिस फंक्शन ऑफ x आ जाता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए। सर इसमें एक चीज बताइए, ये जो है आपका जो 5x की पावर, ये 5 की पावर 3 आपने इसका डेरिवेशन किया है। हाँ, हाँ। लेकिन ये तो कांस्टेंट है, इस किसके किसके रेस्पेक्ट में किया है जो 5 ये आपका आ गया? आप इस बात को समझे नहीं। हमने क्या किया कि x को मान लिया कि 5 है, ऐसा हम सपोज कर दिया आपके सामने। तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? x टू दी पावर n है, तो x के जगह अगर हम 5 रख दें, सपोज करें, और n के जगह 3 रख दें, तो उसका फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो 125 होगी। अब इसको अगर हम डेरिवेट किए तो x टू दी पावर n की डेरिवेटिव आपकी आ गई n x टू दी पावर n माइनस 1। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर 5 वाली जो वैल्यू अगर यहां रखें तो क्या हो जाता है? 3 5 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपकी 75 आ गई। यानी पहले बड़ी वैल्यू थी, डेरिवेट करने के बाद वो छोटा कर दिया उसको। यानी मैं इस एग्जाम्पल देने के माध्यम से यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डेरिवेट जो है वो एक डेविएशन को लेके चलता है, छोटे छोटे टुकड़ा करता हुआ चलता है, एक बड़े फंक्शन को छोटे में चेंज कर देता है। मतलब ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी बड़े फंक्शन को जो है छोटे छोटे भाग में डिवाइड। हाँ, ठीक है सर। तो ये मैं
आपको कोशिश कर रहा हूं। तो dy बाई dx यही कह रहा है। अब ये छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, अब छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, तब आता है यहां पर इंटीग्रेशन का यूज। इंटीग्रेशन का जो होता है वो एक तरह से, इसको अगर देखा जाए तो समीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह से इंटीग्रेशन को अगर आगे बढ़ाएं तो इसको समीशन कहते हैं। समीशन यानी जोड़ना सबको इकट्ठा। तो हमने तोड़ा क्या है? एक्स को तोड़ा है। तो उस एक्स को तोड़ा है, अब उसको यहां ये जोड़ दे रहा है, यानी उन सारे टुकड़ों को ये ऐड कर दे रहा है। कहने का मतलब बिल्कुल है कि डेरिवेटिव में हमने जिस एक्स के पार्ट लिए थे, टुकड़े किए थे, उन सब को इंटीग्रेट कर रहा है, तो इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसी तरह से डेरिवेटिव और डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ये आपस में कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से, मतलब मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। और सबमिशन से आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार इंटीग्रेशन का साइन भी लगभग सबमिशन के एस से ही थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ। तो ऐसा ये आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा देखें तो क्या आता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स किनका इंटीग्रेशन हो रहा है? सोचिए, वो जो dx था जिसको हमने टुकड़ा किया था, वो आप देखें s को ही थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, खींच दिया है दोनों साइड को, तो ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया है। तो वहीं से ये मतलब आया है, ज्यादा इसमें वो सोचने समझने की जरूरत नहीं है। यानी इंटीग्रेशन कह रहा है कि उन सभी टुकड़ों का जोड़, यानी ऐड कर दिया इंटीग्रेशन में, जिसको डेरिवेटिव x का जो है हम तोड़े हुए थे, उन सबको ये जोड़ दिया। सबमिशन में उन सभी टुकड़ों को हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन जाके तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत है इसको समझने में? अब थोड़ा सा इस पर हम आते हैं और चर्चा करेंगे कि इंटीग्रेशन को हमने लिया, डेरिवेट में हम जब चीजों को अब थोड़ा सा ऐसा इसमें समझें, एक मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो किया जाए। जैसे मान लिया जाए कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि बिल्कुल सही सही थोड़ा फिगर बन जाए। ये मान लीजिए एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ये ग्राफ है। अब यहां पर हम ध्यान दें
तो ये जो पोर्शन है हमारा ये जो पोर्शन है नीचे वो है टाइम, और ऊपर जो पोर्शन है वो है डिस्टेंस। ये है हमारा डिस्टेंस। तो अब इसमें अगर एक आदमी टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से ट्रेवल करता है तो देखिए किस ढंग की चीजें बन के तैयार हो। तो डेरिवेट कर रहा है, द डेरिवेशन ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी एस अपॉन डी टी। अगर ये हो रहा है तो एक आदमी कुछ ऐसा चलेगा, लगभग इस तरह की आकृति वो बना करके देगा हमको। तो ये उसकी जो है वो डेविएशन हो गई, यानी इस पॉइंट तक वो 0 से शुरू होता है और यहां जो भी इसको पॉइंट आप एबीसीडी जो भी रखना है रख सकते हैं, यहां तक ही आता है। तो इस तरह की चीजें जो है हमारे पास बन के आती है। अब थोड़ा सा हम अगर देखें तो अब क्या है, ये कह रहा है कि यहां तक एक आपका ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े आपके हुए हैं, इसको एकदम छोटा छोटा टुकड़ा हम कर सकते हैं, 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, जितने टुकड़े आप करना चाहें वो डेरिवेट फंक्शन में वो लागू हो जाता है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हो गया। थोड़ा सा और इसको एक टुकड़ा और कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ये देखिए अब ये और टुकड़ा हो गया। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अब यहां पर ये क्या कहता है कि एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये पूरा डेविएशन जो चला, इन सारे टुकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो सबमिशन बन जाता है इंटीग्रेशन। अब सपोज करें कि आपको अगर इस बीच वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये ट्रायंगल पूरा का एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना, यही एक तरीका है। लेकिन इंटीग्रेशन कहता है कि ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप 2 और 3 को सीधा इंटीग्रेट लेकर के इसका एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे जो भी कंडीशन, जहां जैसी भी कंडीशन रही हो उस हिसाब से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेशन की वैल्यू है। अगर ये पूरा, तो इंटीग्रेशन कहता ही है कि एरिया अंडर द गिवन फंक्शन जो होता है वही इंटीग्रेशन कहता है। तो यहां फंक्शन जो है वो स्पीड का है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम में क्या है, पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम पर जो डिस्टेंस होता है उसके अंडर सारे एरिया को ले लिया।
अब T1, T2, T3, T4, T5 जितने भी इसमें बनते हैं इन सब को ऐड कर दिया, तो फिर इस तरह से ये एक पूरे के पूरे एरिया का सबमिशन हो गया। अब इसको छोटे छोटे एकदम टुकड़े आप कर दें तो ये जो ऊपर का डेविएशन है वो चेंज होकर के एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो जाएगा। और चीजें जितनी छोटी होती चली जाती है उतनी ही सीधी होती चली जाती है। तो इसको इतना छोटा छोटा टुकड़ा कर दीजिए कि ये ट्रेपीजियम के जगह आपको रेक्टेंगल दिखाई देना शुरू हो जाए। फिर वहां इसकी एरर बहुत कम हो जाती है और फिर उसको हम सबका एरिया निकालते हुए ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये चीजें जो है वो मूव करती रहती है। तो यानी पूरा का पूरा ये जो तंत्र है, ये पूरा सिस्टम जो है वो इसी चीज को प्रमोट करता है जो आपके सामने मैंने दिया है। अब इंटीग्रेशन ये आप के दिमाग में आ गया। डेरिवेटिव क्या था और इंटीग्रेशन क्या था। डेरिवेटिव था ये लाइन जो यहां से यहां तक आपने ड्रॉ किया है। यहां से यहां तक जो लाइन आपने ड्रॉ किया है यही था डेरिवेटिव। एक मिनट, ठीक है कोई नहीं। अब इसको तो इस तरह से ये चीजें जो है हमारे सामने बन के तैयार हो गई। अब हम आते हैं इसके सूत्र के ऊपर और इन चीजों को समझने के लिए हम जो है क्या करेंगे। तो यहां पर जो आएगा आपका है यहां कह रहा है कि एक किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो तो जैसे x टू दी पावर n है, x टू दी पावर n dx, ऐसा अगर एक फंक्शन है तो इसकी डेरिवेट क्या होगी। इसकी डेरिवेट होगी, देखें, x टू दी पावर n प्लस 1 और नीचे हो जाएगा n प्लस 1 और प्लस c। कभी चर्चा करेंगे कि c हम बार बार क्यों ले रहे हैं, और वो भी इनडेफिनिट इंटीग्रल में ही c लेते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल में c नहीं लेते हैं, वो इंक्लूड हो जाता है, मर्ज हो जाता है। अब प्लस 1 हो रहा है तो जो सूत्र आपका यूज होगा वो क्या होगा, देखें, सूत्र जो प्रयोग हुआ वो हुआ
एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन, इस का यूज हम कर सकते हैं। एकाधिकेन एकाधिकेन पूर्वेन। इस तरह से हमारी जो है इस सूत्र के माध्यम से ये हमारे पास आता है। बेसिकली क्या है कि जिस प्रकार डेरिवेटिव में एक न्यूटन पूर्वेन वो उसका फंडामेंटल सूत्र बना था, इसी तरह से यहां पर भी एकाधिकेन पूर्वेन इसका फंडामेंटल सूत्र बना है और लगभग पूरे इंटीग्रेशन को यही अपने आसपास रिवॉल्व करेगा और इसी सूत्र के आसपास जो है वो सारे के सारे फॉर्मूले जो है सो रिवॉल्व करेंगे और घूमेंगे और लगभग इसी से आपका जो है सारा का सारा प्रश्न सॉल्व होगा। अब इसमें थोड़ा हम देख सकते हैं कि चीजों को कैसे हम इसमें लाएं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं, फिर सम पर, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर जाएंगे, कुछ उसकी टेक्निकलिटी पर जाएंगे और अब 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, लगभग 1 मिनट बाद फिर वापस शुरू करेंगे और तब जो है इन चीजों को फिर से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।